नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल सृष्टि द वर्ल्ड ऑफ साइंस पर। और हमारा ये जो वीडियो है ये ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर ही है, छठा पार्ट हो गया ये। और इसमें जो पिछले वीडियो में छूट गया था, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग 45 डिग्री के लिए बात किए थे, 30 डिग्री के लिए बात किए थे, 60 डिग्री के लिए हो गया था। अब 0 डिग्री और 90 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे ज्ञात किया जाता है। आप लोगों के मन में सबसे पहले ये सवाल आ रहा होगा कि ये 0 डिग्री का एंगल किसी समकोण त्रिभुज में तैयार कैसे होता है। साथ ही साथ 90 डिग्री, 2 को 90 डिग्री तो किसी त्रिभुज में हो ही नहीं सकता है, ठीक है। 2 90 डिग्री के कोण किसी त्रिभुज में हो ही नहीं सकते हैं। तो ये एक विशेष स्थिति है, विशेष परिस्थिति है। और मैथमेटिक्स क्या कहता है ना कि जितनी भी संभावनाएं हैं सबको तलाश लेना है, तो हम लोग उसी में लगे हुए हैं। चलिए, तो इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं, पहले उस बात को जानते हैं। तो हम लोग एक त्रिभुज यहाँ सबसे पहले लेते हैं। इसमें क्या है, समकोण त्रिभुज लिए हैं। इसमें एक कोण समकोण है, बाकी के 2 कोण क्या है, न्यून कोण है। एक का नाम मैंने x1 दिया, दूसरे का नाम मैंने क्या दिया, y1 दिया, ठीक है। अब क्या किया, इस भुजा के झुकाव को थोड़ा सा मैंने घटा दिया, आगे कर दिया, इधर लंब की तरफ कर दिया, ठीक है, ऊर्ध्वाधर भुजा की तरफ कर दिया। और इस कोण का अब जो तैयार हुआ ये कोण, इसका नाम x2 दे दिया और ये वाले कोण का नाम क्या दे दिया, y2 दे दिया। फिर इसी प्रकार से इसको और थोड़ा सा मैंने क्या किया, इस ऊर्ध्वाधर भुजा की तरफ घसकाया और अब जो कोण बन रहा है उसका नाम x3 दिया और इसका नाम क्या दे दिया, y3। और एक एकदम ऐसी परिस्थिति, चरम परिस्थिति कह सकते हैं, ठीक है, उस परिस्थिति पे पहुंच गए हम लोग जहां पे ये जो भुजा है और जो दूसरी भुजा जो इधर थी कर्ण के रूप में थे, उसको भी मैंने क्या किया, इसी में लाके मिला दिया, यानी कि संपाती बना दिया। तो दोनों रेखाखंड या दोनों भुजाएं यहाँ पे क्या है, संपाती हैं। कौन सी, जैसे कि ये हो गया AB और दूसरा अगर यहाँ पे AC था, तो ये जो AC है ये भी कहाँ चला गया आपका, जाके B के पास चला गया। तो आप कहिएगा कि ये जो इस प्रकार से था और इसको धीरे धीरे करके घसकाया गया, तो ये यहाँ तो लंबा हो जाना चाहिए था, लेकिन इसको क्यों नहीं दिखाया। नहीं, हम लोग काम बस एक त्रिभुज के रूप में ही कर रहे हैं, ठीक है, एक त्रिभुज के लिए ही बात कर रहे हैं, इसीलिए इसको मैंने धीरे धीरे क्या किया, घटा दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो x1 एंगल है, x2 एंगल है, x3 एंगल है और x4 एंगल है, ये सब क्या है आपका जाके घटते क्रम में, यानी कि x1 बड़ा है x2 से, फिर x2 बड़ा है x3 से, फिर x3 बड़ा है x4 से। ये एंगल x1, x2, x3 और x4 का बीच का रिलेशन। इसके बाद देखेंगे अगर हम लोग y1, y2, y3 और y4 के बीच, तो यहाँ y1 का वैल्यू जितना है y2 का वैल्यू थोड़ा सा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे इस प्रकार का झुकाव है और अब जो झुकाव है धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ गया है, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे जितना भी झुकाव होता है ये झुकाव क्या हो गया, थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया। फिर यहाँ पे अगर बात करेंगे झुकाव, तो यहाँ तक था और ज़्यादा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया आपका जाके, y1 का वैल्यू छोटा है, y2 का वैल्यू बड़ा है। फिर y2 का वैल्यू छोटा पड़ जाएगा किसके सामने, y3 के सामने। फिर इसके बाद क्या होगा आपका जाके, ये जो y4 यहाँ पे बन रहा है इसे समझना होगा आप लोगों को, ठीक है, कि ये भुजा जो है घसक के यहाँ तक गया, तो यहाँ पे जो y4 होगा ये क्या हो जाएगा आपका जाके, सबसे बड़ा हो जाएगा इन तीनों से। y1, y2 और y3 की तुलना में y4 का मान सबसे अधिक होगा। और एक बात और हम लोग इसमें जान के रखेंगे कि ये जो x4 यहाँ बनेगा, धीरे धीरे कह रहे हैं कि एंगल का मान क्या हो रहा है, यहाँ पे कम होते जा रहा है, झुकाव जो है कम होते जा रहा है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे कि जो ये x4 एंगल होगा ये एकदम क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। चूँकि दोनों भुजाएं एकदम जाके संपाती हो गई हैं, तो दोनों के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना है, 0 डिग्री, मतलब कोई भी एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, उसी को कहा जाता है 0 डिग्री का। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि y4 जो एंगल है, यहाँ पे जो y नाम का एंगल, y4 नाम का एंगल था, उसका वैल्यू कितना हो गया, धीरे धीरे करके बढ़ा है, बढ़ के कितना हो गया, इसी के संपाती चल गया। तो एंगल भी 90 था, तो ये भी कितना हो गया आपका जाके 90 डिग्री। यानी कि हम लोगों ने एक ऐसा त्रिभुज बनाया जहाँ पे मान लेते हैं अगर इसका नाम क्या है, ABC है, जहाँ पे B कितना है, 90 डिग्री है, ये जो A है ये कितना है, 0 डिग्री है, और ये जो C है ये भी कितना है आपका जाके, ये भी है 90 डिग्री, ठीक है। हालांकि चित्र इस तरह से बनना नहीं चाहिए, लेकिन बस समझाने के लिए इस तरह से बनाना पड़ रहा है। तो इसको आप लोगों को ऐसे जानना है कि ये जो भुजा यहाँ नहीं है, एक्चुअली में वो AC जो है AB के संपाती ही है। बस समझ में आया, इसके लिए क्या किए हैं, इस ढंग से बना दिया, उसको तोड़ के ऐसे कर दिया गया। अब इसमें हम लोग चलिए भुजाओं की जानकारी ले लेते हैं। इतना कह देंगे हम लोग कि जो AB भुजा है और AC भुजा है वो आपस में बराबर हो गया। क्यों, AB और AC जो है वो संपाती है। तो अगर AB का मान क्या है, स्मॉल a है,
तो AC का भी मान क्या हो जाएगा, स्मॉल a हो जाएगा। और ये B बिंदु और C बिंदु इस चित्र के अनुसार से दोनों क्या है, समपाती हैं। इस चित्र के अनुसार से दोनों समपाती हैं। समपाती है मतलब इन दोनों के बीच का गैप क्या हो जाएगा, 0 इकाई का हो जाएगा, मतलब कुछ भी गैप नहीं है इनके बीच का, दोनों चूंकि समपाती हैं, एक ही जगह पर हैं। ठीक है, तो बस उस चित्र को स्पष्ट करने के लिए यहाँ बना दिए थे। इधर से हमें कोई मतलब नहीं है, बस मेरा त्रिभुज यहीं पे बन रहा है, यहीं पे बन रहा है। ठीक है, चलिए ये ध्यान में रखिएगा, अब हम लोग का काम आसान हो जाए। तो अगर हम लोग जब एंगल A का बात करने लग जाएंगे तो बात होगा 0 डिग्री का, और एंगल C का बात करने लग जाएंगे तो होगा 90 डिग्री का। ये वाला 90 डिग्री जो है समकोण त्रिभुज में होना चाहिए कंपलसरी वाला, उसको लिया गया है, और एक दूसरा 90 डिग्री। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा आपका जाके 0 डिग्री। चलिए अब बात करते हैं हम लोग जो जो इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लिख देते हैं एंगल A इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। फिर एंगल जो C है वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ऐसा कहेंगे। B भी हालांकि 90 डिग्री है तो उसे भी हम लोग दिखा सकते हैं एंगल B 90 डिग्री। लेकिन हम लोग जो है जिस प्रकार से दो न्यून कोणों को चुनते थे किसी भी समकोण त्रिभुज, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, A और C को समतुल्य मानेंगे न्यून कोणों के। ठीक है, उसी प्रकार का व्यवहार इसमें भी करेंगे। और भुजाओं की बात करें अगर, तो AB और AC की लंबाई क्या हो जाएगी, समान। और सुविधा के लिए मैंने इसे क्या मान लिया है, A मान लिया है। इसके बाद जो BC का मान है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 इकाई हो जाएगा, क्योंकि B और C दोनों बिंदु क्या है, समपाती है। बस इस प्रकार का कि यहाँ एक बिंदु है और इसी के पास दूसरा बिंदु है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, कुछ भी नहीं है, तो उसे क्या कहा जाएगा, 0 कहा जाएगा, कुछ भी नहीं को। चलिए, तो अब उस त्रिभुज में हम लोग क्या करते हैं, एंगल A के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, एंगल A के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब 0 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, और एंगल C के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करते हैं। तो पहला जो नंबर हो जाएगा वो हम लोग ऐसा करते हैं, पहले 0 डिग्री के लिए बात करते हैं, 0 डिग्री के लिए बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 0 डिग्री के लिए पहले बात कर लेते हैं हम लोग, 0 डिग्री से शुरुआत करते हैं साइन से। तो यहाँ पे कौन सा एंगल लेना होगा, एंगल A लेना होगा। तो साइन A बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं, इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया, BC लंब हो गया, और कर्ण क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा यानी कि क्या हो जाएगा, AC। साइन A माने साइन 0 डिग्री। BC का वैल्यू देखिए कितना है, BC का वैल्यू है 0। AC का वैल्यू कितना लिए थे, A लिए थे, या AC भी रहने दे सकते हैं। तो कोई भी संख्या जब क्या करती है, 0 को भाग देती है, 0 को भाग देती है, उसका रिजल्ट कितना आता है, 0 आता है। मतलब किसी भी संख्या के पहाड़ा में 0 कितना टाइम्स में आता है, 0 टाइम्स में ही आता है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हम लोग को मिल गया, साइन 0 डिग्री का अनुपात मिल गया 0, ये हो गया। इस प्रकार से हम लोग दूसरा नंबर पे देखेंगे, कॉस A देख लेंगे। कॉस A माने क्या हो जाएगा आपका जाके, आधार बटा कर्ण। तो एंगल A के लिए आधार कौन सा भुजा को कहेंगे, AB भुजा को कहेंगे, और कर्ण किसको कहा जाएगा, AC भुजा को कहा जाएगा। कॉस A मतलब कॉस 0 डिग्री। AB का मान कितना है, A है। AC का भी मान कितना है, A है। A और A कैंसल आउट हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं tan। तीसरा नंबर हम लोग क्या निकाल लेते हैं, tan 0 डिग्री निकाल लेते हैं, या tan A लिखते हैं यहाँ पे। tan A मतलब लंब बटा आधार। तो एंगल A के लिए लंब किसको कहा जाएगा, BC को कहा जाएगा। आधार किसको कहा जाएगा, AB को कहा जाएगा। tan A मतलब tan 0 डिग्री। BC का मान कितना है, BC का मान है 0। AB का मान कितना है, AB का मान है आपका जाके A। तो 0/A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, यानी tan 0 डिग्री बराबर भी क्या हो गया, 0 ही हो गया। इसका भी अनुपात 0 डिग्री के लिए क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। चौथा नंबर हम लोग बात कर लेते हैं कॉट A का। कॉट A माने क्या हो जाएगा, आधार और लंब का अनुपात। तो एंगल A के लिए आधार किसको कहा जाएगा, AB को कहा जाएगा, और लंब किसको कहा जाएगा, उसके सामने वाले यानी BC को कहा जाएगा। तो कॉट A मतलब कॉट 0 डिग्री बराबर AB। AB को हम लोग कितना मान के रखें, A माने वहाँ पे कुछ मान हो सकता था, 2 इकाई, 3 इकाई, √2 इकाई, कुछ भी हो सकता था। और BC का वैल्यू कितना है, 0। चलिए तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि कॉट 0 डिग्री बराबर कितना होगा, ये A कोई ना कोई संख्या होगा, गैर शून्य संख्या होगी। इसका मान क्या है, शून्य नहीं है, दूसरा कुछ है, कोई ना कोई बाकी दूसरी संख्याएं हो सकती हैं। तो जब किसी भी संख्या को शून्य से भाग दिया जाता है तो उसका वैल्यू कितना आता है, किसी भी संख्या को शून्य से भाग दिया ही नहीं जा सकता है, और उसके लिए हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं अपरिभाषित। मतलब शून्य से किसी भी राशि को भाग दिया जाए तो उसका मान कितना होगा, ये आज तक खोजा नहीं गया है,
आज तक इसकी परिभाषा नहीं है, क्या होगा नहीं होगा ये मालूम किसी को नहीं है। तो उसके लिए जो शब्द यूज किया जाएगा उसे कहा जाएगा अपरिभाषित। 0 को a से भाग दिया जाता तो 0 लिखते, लेकिन a को अगर 0 से भाग दिया जाए तो इसका कोई रिजल्ट अभी तक पता ही नहीं है, क्या होगा किसी को पता ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे लिख दिया जाता है अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित का मतलब कोई संख्या यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं खोजा गया है। चलिए ये हो गया। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, बाकी के दो जो त्रिकोणमितीय अनुपात बच गए 0 डिग्री के लिए उसे आप लोग लिख सकते हैं। एक हो गया कॉसेक का और एक हो गया सेक का, वो सब निकाल सकते हैं। अब अगला हम लोग बात करते हैं 0 डिग्री के लिए हो गया, 90 डिग्री के लिए बात करते हैं। यहीं पे जिसको आवश्यकता लगे लिख लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे 90 डिग्री के लिए। ये सब मैं मिटा देता हूँ। 90 डिग्री के लिए क्या करेंगे, अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला जो होगा वो हो जाएगा साइन के लिए। ठीक है, एंगल ए के लिए साइन का अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे, सॉरी एंगल ए के लिए नहीं, इस बार एंगल सी के लिए 90 डिग्री। तो साइन सी लंब बटा कर्ण, इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ए बी भुजा हो जाएगा लंब, और कर्ण किसे कहा जाएगा, कर्ण कहा जाएगा ए सी को। साइन सी मतलब साइन 90 डिग्री, ए बी का मान स्मॉल ए सी का मान स्मॉल ए अपॉन ए कैंसल आउट कितना हो गया 1, यानी कि साइन 90 डिग्री बराबर 1। ठीक है, ये सब रटने का आवश्यकता नहीं है, कैसे ये सब बनता है, कैसे तैयार होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो थोड़ा सा वीडियो को क्या कर सकते हैं, स्लो करके देख सकते हैं, या फिर इसे फिर से दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। सारी बातें समझ में आ जाएंगी 1 से 2 बार देखने पर। दूसरा नंबर अगर हम लोग कोई दूसरा निकाल लेते हैं, मान लेते हैं इस बार चलिए सेक निकाल लेते हैं। सेक सी यानी कि क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण इस त्रिभुज में किसको कहा जाएगा, ए सी को कहा जाएगा। आधार किसको कहा जाएगा, आधार एंगल सी के लिए कहा जाएगा बी सी को। सेक सी मतलब कितना डिग्री, सेक 90 डिग्री। ए सी मतलब कितना ए, और बी सी मतलब कितना 0। फिर से वही स्थिति आ रहा है, यानी कि सेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा अपरिभाषित। इसकी कोई परिभाषा नहीं है, इसका वैल्यू क्या होगा आज तक पता नहीं है। 0 से किसी राशि को भाग नहीं दिया जा सकता, इसके पीछे का कारण यही है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया जितने भी विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात थे। किसके किसके लिए ज्ञात किया हम लोगों ने, सबसे पहले अगर देखें तो 45 डिग्री के लिए, फिर 30 डिग्री के लिए, फिर 60 डिग्री, फिर 0 डिग्री, और फिर किसके लिए 90 डिग्री के लिए ज्ञात किया। ठीक है, इतने सारे कोणों के लिए हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर लिए। और इससे क्या होगा, हम लोगों का जो NCERT का है अगला एक्सरसाइज बन सकता है, आराम से बन सकता है 8.2। तो इसे आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद मैं समझाऊंगा इसका टेबल, मतलब जितने भी मान निकाले हम लोगों ने इन सब कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के, उनको एक टेबल में कैसे हम लोग पिरो देंगे, और उस टेबल को याद रखने का एक मैं तरीका भी बताऊंगा, इसे आप लोग लिख सकते हैं। इससे आगे का बात करते हैं कि जितना भी हम लोगों ने विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को अलग अलग से ज्ञात किया था, उन सबको हम लोगों को याद रखना पड़ेगा आगे के सवालों को बनाने के लिए। तो उसके लिए एक टेबल यहाँ मैंने पहले से ही तैयार कर लिया, आप लोग भी इस तरह का पूरा खाका बना सकते हैं। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, बस एक छोटा सा ट्रिक की मदद से पूरा का पूरा टेबल को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ क्या है, फॉर्मूला है जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, चर्चा किया था, उसको आपको याद रखना होगा। जिनको नहीं पता वो लोग वीडियो देख सकते हैं पीछे वाला, और नहीं तो मैं यहाँ सहायता के लिए लिख देता हूँ। जैसे कि साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है, एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा हो जाता है, या तो कोसेक थीटा का जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है 1 अपॉन साइन थीटा हो जाता है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर साइन थीटा का मान 2/3 है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका जाके 3/2। इसका व्युत्क्रम 2/3 का व्युत्क्रम क्या हो जाता है 3/2। चूंकि साइन थीटा का व्युत्क्रम कौन है, कोसेक थीटा, इसलिए साइन थीटा का जो भी मान था उसका यहाँ पे व्युत्क्रम लिख दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से दूसरा जो फॉर्मूला है इसमें क्या याद रखना होगा, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 अपॉन क्या हो जाएगा कोस थीटा। या हम लोग और एक तीसरा फॉर्मूला टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। और एक टेन का फॉर्मूला टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये जो प्रमुख फार्मूले यहाँ का ये और ये चौथा, ये 4 फार्मूला अभी यहाँ पे काम में आएगा।
तो चलिए इसको हम लोग टेबल को कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। हम लोगों ने इस चीज़ को बना तो लिया है, तो आराम से इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन इसको याद भी तो रखना होगा। तो उसको याद कैसे रखा जाए, बस उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ हो गया ट्रिक आपका, ये ट्रिक लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम लोग 0 से शुरुआत करके पूर्णांक 4 तक लिख देंगे, 4 तक पूर्णांकों को लिख देंगे। ये हो गया 0, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 4, लास्ट में 4 आया। अब सबको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना, ये ट्रिक है। यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे सबको, 1/4, 2/4, 3/4 और यहाँ हो गया 4/4। इसको अगर आप लघुत्तम रूप में लिख सकते हैं, न्यूनतम रूप में, तो वो भी लिख देंगे हम लोग, ठीक है। और अब इसका क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे इस पूरे का। तो इसको भीतर में ही पहले कैलकुलेट कर लीजिएगा, 0/4, 0/4, तो 0/4 का अर्थ होता है 0, यानी कि 0/4 का वर्गमूल माने किसका वर्गमूल, 0 का वर्गमूल। तो यहाँ हो गया 0 का वर्गमूल, 0 का वर्गमूल मतलब कितना, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ 1/4, ये दोनों तो लघुत्तम रूप में ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधे वर्गमूल निकालेंगे। 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2। इसका भी हमें वर्गमूल निकालना है 2/4 का। तो पहले इसको रिड्यूस करेंगे, छोटा बनाएंगे, 2/4, इसको वास्तविक मानक रूप में लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा 1/2 इसका वर्गमूल। तो 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/2, ये हो गया न्यूनतम रूप। 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1 और 2 का वर्गमूल ऐसे √2 के रूप में रहने देंगे। 3/4 इसका भी वर्गमूल निकालना है, तो ये तो न्यूनतम रूप में ही है या मानक रूप में है, तो 3 का वर्गमूल के लिए हम लोग लिख देंगे √3 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। फिर 4/4 का भी वर्गमूल निकालेंगे हम लोग। तो 4/4 का न्यूनतम रूप क्या हो जाएगा, 1 कट के, और 1 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 1 है। तो सबसे पहले ऐसा काम हम लोगों को कर लेना। अब क्या करेंगे, जो जो मान निकला उसी कॉलम में हम लोग साइन के लिए रखते जाएंगे। यानी कि थीटा यहाँ पे दिया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और यहाँ पे अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं। तो अगर थीटा का मान 0 है तो साइन 0 का मान कितना होगा, यहाँ पे साइन 0 का मान लिखना है, यही वाला लिखेंगे 0। फिर थीटा का मान अगर 30 डिग्री है तो साइन थीटा यानी साइन 30 कितना होगा, ये वाला लिखना है, कितना, 1/2। फिर यहाँ कितना लिखना है इसी प्रकार से, साइन 45 के लिए 1/√2। यहाँ कितना लिखना है साइन 60 डिग्री के लिए, √3/2। साइन 90 के लिए कितना लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है। इसको आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं कि पीछे हम लोगों ने जो बात किया था कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, या 30 का कितना होगा, या 45 का, या 60 का, या 90 का, इसको हम लोगों ने तरीके से बना लिया है, उससे आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये सिर्फ ट्रिक है। अब इसके बाद ये तो साइन थीटा बहुत आसानी से निकल गया। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोगों को कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा कैसे निकाला जाएगा, क्या कीजिएगा ना, इसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे दाहिने चले से दाहिने, हम लोग बाएँ से दाहिनी ओर गए थे, अब क्या करेंगे, दाएँ से बाएँ के सभी मानों को यहाँ पे बैठाते जाएंगे। तो सबसे दाएं है 1, तो कॉस 0 हो गया 1। अब इसके बाद √3/2, तो यहाँ हो जाएगा √3/2, यहाँ 1/√2, यहाँ भी 1/√2, यहाँ हो जाएगा 1/2, 0 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया साइन का और कॉस का मान हम लोगों ने निकाल दिया, इसको भी वेरीफाई किया जा सकता है। अब रहा बात tan का, तो tan का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो सूत्र यहाँ पे बताया इसका हम लोग जिक्र करेंगे, इसका सहायता लेंगे हम लोग। tan थीटा कैसे निकाला जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी साइन थीटा का और कॉस थीटा का उस एंगल के लिए जो भी मान है उसका अनुपात निकाल देंगे। तो tan थीटा हो जाएगा आपका जाके साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात, 0 डिग्री के लिए इन दोनों का अनुपात, तो 0 और 1 का अनुपात कितना आता है, 0। तो tan थीटा यानी tan 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे लिखना है tan 30 डिग्री का वैल्यू, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे किसका, 1/2 का, और किसका आपका जाके √3/2 का। इस बटे का मतलब होता है भाग, 1/2 को भाग देना है √3/2 से। इस भाग को जब गुना के चिन्ह में बदला जाएगा तो यहाँ पर लिखना होगा 2/√3, 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो 1/√3, और जो लोग समझते हैं डायरेक्ट ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि 2 कैंसल आउट हो गया, नीचे से बच गया कितना, 1/√3। तो इन दोनों का अनुपात निकाल के 2 कैंसल आउट हो गया, बच गया 1/√3। यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये कैंसल आउट हो जाएगा, 1/√2, 1/√2। तो इसका जब अनुपात निकालेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसको ऐसे देख सकते हैं 1/√2, 1/√2। यहाँ जो कुछ है यहाँ भी वही चीज़ है, तो ये भी 1, ये भी 1, इस प्रकार से हो जाएगा। अब अगला हिस्सा √3/2 और 1/2 का अनुपात निकालेंगे, तो √3/2 बाय 1/2, 2 कैंसल आउट हो गया √3/1, यानी कि सिंपली इसको क्या लिखेंगे, √3 लिख देंगे। फिर यहाँ 1/0 समझाया मैंने पीछे, 1/0 इसके लिए क्या लिखा जाएगा, अपरिभाषित, इसकी परिभाषा नहीं है।
बहुत लोग इसके लिए अनंत शब्द का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर है लिखना अपरिभाषित। अब इसके बाद क्या करना है, कॉट थीटा निकालना है। तो कॉट थीटा के लिए भी यहाँ पे मैंने तरीका बताया था। कॉट थीटा क्या होता है, tan का व्युत्क्रम होता है। तो कॉट थीटा का मान निकलेगा 1/tan थीटा से। तो कॉट 0 डिग्री का निकालना है तो 1/tan 0 कर देना होगा, यानी कि कॉट 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/tan 0। तो 1 ऊपर, tan 0 का मान कितना है, tan 0 का मान है 0, तो 1/0 को फिर से क्या लिखेंगे, अपरिभाषित, अपरिभाषित ऐसे लिख दिया जाएगा। फिर इसके बाद कॉट थीटा, और थीटा का मान जब 30 डिग्री होगा यानी कि कॉट 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री हो जाएगा tan 30 डिग्री का व्युत्क्रम 1/√3 है, तो इसको लिख देंगे √3/1 या सिर्फ √3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का व्युत्क्रम, तो 1 का व्युत्क्रम तो 1 ही होगा, 1 है 1/1 लिखेंगे, पलटा देंगे इसका व्युत्क्रम तो 1/1 ही आएगा, ठीक है ऐसा। तो यहाँ हो गया। इसके बाद √3 का व्युत्क्रम, तो √3 मतलब √3/1 लिखा जा सकता है। इसका व्युत्क्रम कैसे होगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/√3। तो ये हो गया 1/√3। यहाँ है अपरिभाषित, अपरिभाषित माने कोई ना कोई नंबर बटा 0, यही ना होता है। 0 को किसी नंबर से मान लेते हैं, यहाँ पे 2 था, 2/0 या 1 था, 1/0 हुआ था, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0/1, 0/1 मतलब 0, तो यहाँ पे 0। अपरिभाषित का व्युत्क्रम 0, 0 का व्युत्क्रम अपरिभाषित, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, या फिर पहले ही मैंने वीडियो सब में समझा दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं सेक थीटा, तो tan थीटा का व्युत्क्रम कौन था, कॉट थीटा, या कॉट थीटा का व्युत्क्रम कौन था, tan थीटा। तो इनके व्युत्क्रम के हिसाब से हम लोग क्या किए, मान निकालिए। अब सेक थीटा किसका व्युत्क्रम है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का 0 डिग्री में जो भी मान होगा, सेक थीटा का 0 डिग्री में वो मान निकालने के लिए व्युत्क्रम निकालेंगे। तो एक का व्युत्क्रम एक ही होगा। यहाँ कॉस 30 डिग्री √3/2 है, तो सेक 30 डिग्री 2/√3 लिख देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। फिर यहाँ पे 1/√2 है तो √2/1 या √2 लिखेंगे। यहाँ पे 1/2 है, इसका व्युत्क्रम 2/1 या 2 लिखेंगे। यहाँ 0 है, 0 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। समझाया मैंने इसे। अब इसके बाद किसका लिखना है, कॉसेक थीटा का मान लिखना है। तो ये होता है साइन थीटा का व्युत्क्रम, वहाँ समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पे है 0, तो 0 का व्युत्क्रम क्या हो जाता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित। इसके बाद 1/2, इसके लिए क्या लिख दिया जाएगा, व्युत्क्रम करके 2। यहाँ 1/√2, यहाँ लिख देंगे √2, यहाँ √3/2, यहाँ 2/√3, यहाँ 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक के थ्रू पूरे टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। ये चूंकि मैंने तोड़ तोड़ के इसको समझाया, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा, लेकिन अगर आप लोग इसको क्या करें, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आराम से ये आप लोगों को याद रह जाएगा। ये जो ट्रिक है ये आराम से आप लोगों को याद रह जाएगा, और पूरा का पूरा टेबल आप लोग 2 मिनट में बना सकते हैं जब भी ज़रूरत होगा। और इसी तरह बनाते बनाते आप लोगों को सवाल को हल करते करते ये पूरा टेबल भी याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब बात समझ में आया होगा। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।